स्वागतम गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो मार्शल मास्टर के न्यू एपिसोड में आप सबका स्वागत है। अगर आपने प्रीवियस एपिसोड नहीं देखा तो प्रीवियस एपिसोड को देख लेना। अगर देख लिया है तो अच्छी बात है, तो फिर इसको स्टार्ट करता है। तो एपिसोड के स्टार्टिंग में हम प्याऊमेव पैलेस की उस लेडी को देखते जिसके सर में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था। उसे भी पता चल गया था कि उसके सर के अंदर यहाँ पे तालिस्मान लगाया गया है, मतलब कि उसके अंदर किसी सील को लगाया गया है ताकि उसका कंट्रोल पूरी तरीके से दूसरे के हाथ में चला जाए। जिसको देख के वहाँ पे वो लेडी बहुत ज्यादा घबराते हुए कहने लगता है, तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई, आखिरकार तुमने यहाँ पे मेरे अंदर सील क्या से लगाया। अब उसकी बातें सुन के दूचिता वहाँ पे चांसाओ कहने लगता है, तुम्हारा पूरा माइंड मेरे कंट्रोल में, इवन कि तुम मेरे अंडर कंट्रोल में हो इस यंग मास्टर के, क्योंकि अब से तो मैं तुम्हारा मास्टर हुआ ना। अब उसकी बातें सुन के वहाँ पे उस लेडी को गुस्सा आ रहा था। वहाँ पे चांसाओ कहने लगता है, जल्दी से बताओ आखिरकार यहाँ पे सांगवान सियार और फेंगसियाओ के साथ में क्या हुआ था। अब उसकी बातें सुन के वो लेडी कहने लगते, कभी नहीं, बट हम देखते उसकी सील की वजह से उसके सर में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था। वहाँ पे चांसाओ उसे और भी ज्यादा पेन दे रहा था, जिसकी वजह से हम देखते वो आउट ऑफ कंट्रोल हो रही थी, उसे बहुत ज्यादा पेन हो रहा था, जिसकी वजह से वो कहने लगते, रुक जाओ मैं सब कुछ बताती हूँ। और हम देखते वो कहने लगते, 300 साल पहले स्वान युआन एम्पायर और यहाँ पे हमारी एम्प्रेस और दूसरी तरफ 5 एम्पर, उनके बीच में, उन तीनों के बीच में बहुत ही अच्छी दोस्ती हो गई थी, बहुत ही ज्यादा क्लोज फ्रेंड थे वो लोग। बट दूसरी तरफ स्वान युआन एम्परर खुद से ही यहाँ पे ब्रेक थ्रू करना चाहते थे, जिसकी वजह से उन्होंने यहाँ पे उन दोनों की बातें नहीं सुनी और वो डायरेक्टली डेथ कैनन में चले गए, जो कि यहाँ पे 5 फॉरबिडन रीजन का सबसे ज्यादा फॉरबिडन और खतरनाक प्लेस है। उस जगह पे वो चले गए थे जहाँ पे वो ट्रैप हो गए, और जिसके बारे में पता चलते ही 5 एम्परर्स उसे बचाने के लिए उस जगह पे चले गए थे। बट वहां से स्वान युआन एम्परर तो पूरी तरीके से ठीक वापस आए, बट 5 एम्परर का कुछ भी पता नहीं चला और तब से वो पूरी तरीके से मिसिंग हो गए। अब उसकी बातें सुन के दूसरी तरफ वहाँ पे डीमन लॉर्ड सोचने लगते, ये 5 एम्परर चांसाओ का जैसा साउंड क्यों कर रहा है। मुझे जहाँ तक लग रहा है कहीं पे ये 5 एम्परर चांसाओ तो नहीं था ना, क्या पता मास्टर भी हो सकते हैं। अब हम देखते दूसरी तरफ वो लेडी कहने लगती, उस टाइम से 5 एम्परर पूरी तरीके से मिसिंग हो गया, और यहाँ पे एम्परर स्वान युआन उसे अपने भाई जैसा मानते थे और एम्प्रेस भी उन्हें बहुत ज्यादा मानती थी। अब उसकी बातें सुन के वहाँ पे चांसाओ गुस्से में उस लेडी के मुंह को पकड़ते हुए कहने लगता है, क्या भाई जैसे मानते थे। और हम देखते वहाँ पे चांसाओ सोचने लगता है, आखिरकार यहाँ पे सांगवान सियार और यहाँ पे स्वान युआन एम्परर ऐसा क्यों दिखा रहे सबको। और हम देखते वहाँ पे चांसाओ कहने लगता है, स्वान युआन एम्परर के बचने के बाद में आखिरकार यहाँ पे कुछ किया उन लोगों ने, जिसके रिप्लाई में वहाँ पे वो लेडी कहने लगते है, एम्प्रेस ने यहाँ पे बहुत ही ज्यादा पावरफुल लोग जो कि लॉ इन्फोर्समेंट हॉल से बिलोंग करता है, उन सबको बोल के 5 एम्परर को ढूंढने की बहुत ज्यादा कोशिश की। बट हमें पता है कि लॉ इन्फोर्समेंट हॉल को यहाँ पे प्याओमेव पैलेस ही कंट्रोल करता है, जिसकी वजह से प्याओमेव पैलेस के लीडर मतलब कि एम्प्रेस का ऑर्डर यहाँ पे कुछ अलग सा था, क्योंकि उन्होंने सबको रोक दिया था बाद में। उसकी बातें सुन के चांसाओ कहने लगता है, सब ठीक है, वैसे भी अब मैं कल्टीवेट करने वाला हूँ, कुछ टाइम के बाद में तुम अपने असली ठिकाने में मुझे ले चलना। अब हम देखते वहाँ पे चांसाओ कल्टीवेट करने लगता है। दूसरी तरफ वहाँ पे डीमन लॉर्ड उस लेडी को पकड़ते हुए साइड में हो गया था। हम देखते वहाँ पे चांसाओ बहुत ही ज्यादा एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहा था। हम देखते उसके अंदर बहुत ही ज्यादा स्पेस एनर्जी जाने लगता है, इवन कि वहाँ पे वो जो बैरियर था उसके अंदर जितने भी स्पिरिचुअल एनर्जी थे और उसकी स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा बढ़ रही थी। ये सब कुछ देख के दूसरी तरफ वो लेडी बहुत ज्यादा शॉक हो गई थी। वो सोचने लगती आखिरकार ऐसा क्या से हो सकता है, इतनी ज्यादा एनर्जी को ये बंदा अकेले एब्जॉर्ब कर रहा है। अब हम देखते कुछ टाइम के बाद में जहाँ पे चांसाओ ने अपने कल्टीवेशन को खत्म कर लिया था, वो अपने डिमोनिक कॉरिडोर को बाहर निकालता है, जिसके अंदर डीमन लॉर्ड चला जाता है। और हम देखते चांसाओ कहने लगता है, चलो जल्दी से मुझे उस जगह पे ले चलो। अब हम देखते वो लेडी वहाँ पे चांसाओ को अपने उस जगह पे लेकर चलती है, जहाँ पे चांसाओ इधर उधर देखने लगते है, जहाँ पे उसे क्विंसू और रुयू कहीं पे भी नहीं दिखते, और वो कहने लगता है, यहाँ पे दूसरे कहाँ पे हैं। तभी हम देखते वो लेडी कहने लगती है, मुझे पता चला कि हाफ मंथ पहले यहाँ पे जिन जिन लोगों ने ब्रेक थ्रू कर लिया था उन सबको यहाँ पे लॉ इन्फोर्समेंट हॉल के एम्प्रेस खुद के साथ में ले गई थी। अब हम देखते उसकी बातें सुन के दूसरी तो वहाँ पे चांसाओ सोचने लगता है, तो इसीलिए वो लोग भी यहाँ पे नहीं है, जरूर उन लोगों ने भी ब्रेक थ्रू कर लिया होगा और वो लोग भी जल्दी से यहाँ से निकल गए होंगे और उन्हें यहाँ पे वापस ले जाया गया होगा। अब हम देखते वहाँ पे चांसाओ कहने लगता है, सब कुछ ठीक है, चलो फिर यहाँ पे और भी जगह जाने हैं हमें, आखिरकार प्याओमेव पैलेस के दूसरे मास्टर्स कहाँ पे हैं। और हम देखते चांसाओ वहाँ पे उस लेडी को खुद के साथ में लेकर गुयू रिलम के और भी डीप हिस्से में चला गया था, जहाँ पे आगे जाते हुए चांसाओ कहने लगता है, ये गुयू
न्यू रिलम का बहुत ही ज्यादा डीपेस्ट हिस्सा है, जो कि यहाँ पे खतरनाक भी माना जाता है। अब वो लोग ऐसे आगे बढ़ रहे थे, तभी वहाँ पे कुछ स्पिरिचुअल फायर बीस्ट आ जाते हैं, जिसको देख के वो लेडी घबरा गई थी और वो अपने वेपन को निकालते हुए उन सारे मोस्टर्स के ऊपर अटैक करते हैं। बट वो देखती है कि उसके अटैक्स तो वहाँ पे नलिफाई हो रहे थे, मतलब कि उसके अटैक्स उन बीस्ट का कुछ भी नहीं बिगाड़ पा रहे थे। दूसरी तरफ चैनसो सोचने लगते हैं सब तो यहाँ पे ब्लड स्पिरिचुअल बीस्ट है। वहीं पे हम देखते हैं उस लेडी के ऊपर वो सारे बीस्ट अटैक कर देते हैं। वहीं पे दूसरी तरफ वो लेडी उन सारे अटैक से बच रही थी, जैसे तैसे करके इधर उधर भाग रही थी। वो अपने वेपन का यूज करते हुए उनके ऊपर अटैक भी करते, बट उनके अटैक का वहाँ पे कुछ भी नहीं हो रहा था, जिसको देख के वो लेडी थोड़ी बहुत इधर उधर भागने की कोशिश करती है। बट वहाँ पे स्पाइडर मोस्टर अपने वेब का यूज करते हुए उसे बांध के नीचे गिरा देता है, जिसके बाद में एक वुल्फ मोस्टर उसके ऊपर अटैक करने वाला, तो वो वहाँ पे मारी जाने वाली थी। बट हम देखते वो अपने वेपन का यूज करते हुए उस वेब को पूरी तरीके से काट देती है और वो फिर से वहां से खड़ी हो गई थी, बट वो फिर से गिर जाती है। और हम देखते सारे बीस्ट उसकी तरफ बढ़ने लगते। अब वहाँ पे एक बीस्ट उसे मारने ही वाला था, बट हम देखते एकदम से चांसाओ अपने स्वॉर्ड का यूज करते हुए उस बीस्ट को बीच में से काट देता है, जिसकी वजह से वो लेडी बच गई थी। और हम देखते उसके अंदर से क्रिस्टल बाहर निकल आता है, मतलब कि उस बीस्ट का कोर वही पे, जिसको देख के दोनों बीस्ट वहाँ पे घबरा गए थे, मतलब कि डरने लगते, थोड़े पीछे होने लगते। तभी वहाँ पे चांसाओ उस बीस्ट के कोर को पकड़ते हुए कहने लगता है वो तो ये इन बीस्ट का कोर है। और हम देखते वो आगे बढ़ रहा था और उसके हाथ में जो रस्टी स्वॉर्ड था उसको देख के वो बीस्ट डर रहे थे, जिसको वहाँ पे चांसाओ भी नोटिस कर लेता है। वो कहने लगता है सारे बीस्ट इस स्वॉर्ड को देख के बहुत ज्यादा घबरा रहे हैं, ऐसा लग रहा है इनके साथ में कोई ना कोई तो रिलेशन होगा इस स्वॉर्ड का। और हम देखते जैसे वो स्वॉर्ड को रखता है, तभी वहाँ पे वो बीस्ट अटैक करने के लिए आगे बढ़ने लगते हैं, जिसको देख के चांसाओ वहाँ पे अपने डिवाइन क्यूब का यूज करते हुए एक बीस्ट के ऊपर अटैक कर देता है, जिसकी वजह से हम देखते वो बीस्ट वहीं पे मारा गया था। जिसको देख के दूसरा बीस्ट भी अटैक करने के लिए बहुत ही ज्यादा गुस्से में चांसों की तरफ दौड़ते हुए बढ़ने लगता है। वो बीस्ट दूसरे बीस्टों में से बहुत ज्यादा पावरफुल लग रहा था। वहाँ पे चांसो अपने डिवाइन क्यूब के क्लोन्स भी बनाता है, उसके ऊपर अटैक करता है, बट उस बीस्ट को कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, जिसको देख के चांसो कहने लगता है ऐसा लग रहा है इस बीस्ट को मैं अकेला नहीं मार पाऊंगा, तो तुम्हारा बाहर आने का वक्त आ गया। इतना कहते हुआ अपने डिमोनिक कोरिडोन को बाहर निकालता है, जिसके अंदर से हम देखते वहाँ पे डीमन किंग बाहर आ गया था, मतलब कि डीमन लॉर्ड। जैसे वो उसे देखता है उस बीस्ट को शॉक हो गया था, वो कहने लगता है ये तो यहाँ पे प्रीमोर्डियल स्पिरिट बीस्ट है, जो कि बहुत ज्यादा रियर होता है। और हम देखते वो वहाँ पे शॉक होने लगा था। और गाइस इसी के साथ में एपिसोड खत्म होता है। कुछ टाइम के बाद में स्पीड सोर्स ओवरिंग आएगा, तो उसके लिए वेट कर देना। चैनल पे नहीं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल पे सेट करना, ताकि लेटेस्ट एपिसोड अपलोड होते उसका नोटिफिकेशन आपके पास में पहुंच जाया करे।